राजा महाराजा सबको न्योता भिजवा दिया। यहाँ तक कि दमयंती के रूप और गुणों की चर्चा देवताओं तक भी पहुंच गई। इधर से राजा नल दमयंती को ब्याहने के लिए अपने सारथी वार्ष्णेय को साथ लेके रथ सजा के और विदर्भ देश की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में राजा नल को 4 देवता मिलते हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर और यम। चारों देवता राजा नल के रथ के सामने आके खड़े हो जाते हैं और राजा नल से कहते हैं कि हे राजा नल, हमने सुना है तू बड़ा सत्यवादी धर्मात्मा है और एक बार अगर तू अपने वचन से कोई बात कह देता है मुंह से, तो फिर तो अपनी बात से कभी फिरता ही नहीं है। सज्जनों, राजा नल हाथ जोड़ के देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। उस समय राजा नल से चारों देवता कहते हैं कि हे राजा नल, पहले वचन भरो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। राजा नल ने वचन भरा और चारों देवता कहते हैं कि हे राजा नल, तू हमारा दूत बन जा और दमयंती के महल में चला जा और दमयंती को जाके कह दे कि हे दमयंती, 4 देवता तेरे स्वयंवर में आएंगे और मैं स्वयं निषद देश का राजा नल हूं, तो तू मेरी तो टाल कर देना और उन 4 में से किसी एक के गले में माला डाल देना। राजा नल कहते हैं, देवताओं बड़े विचित्र बात करते हो। अरे इस दमयंती के महल में हमेशा संगीनों का, सिपाहियों का पहरा रहता है, पहरेदार हमेशा खड़े रहते हैं, मैं महल में कैसे जाऊंगा। उस समय चारों देवता कहते हैं, राजा नल तू घबरा मत, हम तुझे एक ऐसी अदृश्य शक्ति देते हैं, तू सबको देख लेगा लेकिन तुझे दमयंती के अलावा कोई देख नहीं पाएगा। राजा नल वहां से रवाना होते हैं, दमयंती से आके कहते हैं कि दमयंती, 4 देवता तेरे स्वयंवर में आएंगे तो तू मेरी तो टाल कर देना और उन 4 में से किसी एक के गले में माला डाल देना। दमयंती ने साफ इनकार कर दिया, सुनो महाराज, मैंने मन में आपको पति मान लिया है और मैं अब आपके अलावा किसी दूसरे का ख्याल भी रखती हूँ तो मेरा पतिव्रता का धर्म नष्ट हो जाए। राजा नल बोले, दमयंती मैंने मेरा काम कर दिया, अब तू जाने और तेरा काम जाने। राजा नल वापस देवताओं के पास आ जाते हैं और देवताओं से कहते हैं, देवताओं, दमयंती ने साफ इनकार किया है कि वो मेरे अलावा किसी दूसरे से शादी करेगी ही नहीं। चारों देवता उसी समय क्रोध में भर के और राजा नल से कहते हैं कि अब हम देखते हैं तू दमयंती को कैसे ब्याह के लाता है। और चारों देवताओं ने सज्जनों उसी समय डुप्लीकेट राजा नल का रूप बना लिया और राजा नल जब दमयंती के स्वयंवर में पहुंच गए और जिस सीट पे राजा नल बैठे थे, जिस सिंहासन पे बैठे थे, 2 डुप्लीकेट इधर बैठ गए और 2 डुप्लीकेट इधर बैठ गए। अब दमयंती जैसे वरमाला लेके आई तो दमयंती को एक की बजाय 5-5 राजा नल दिखाई देने लग गए। दमयंती चक्कर में पड़ गई कि अगर गलती से किसी दूसरे के गले में माला डल गई तो भाई किशन, मेरा पतिव्रता का धर्म ही नष्ट हो जाएगा। सज्जनों, दमयंती ने भास्कर भगवान, सूर्य भगवान को याद किया, हे परमात्मा, पतिव्रता के धर्म की रक्षा आप करते हो, गलती से अगर दूसरे के गले में माला डल गई और मैं राजा नल को पति मान चुकी हूँ और दूसरे के गले में माला डली तो मेरा पतिव्रता का धर्म ही नष्ट हो जाएगा। उस समय दमयंती को आकाशवाणी हुई, दमयंती घबरा मत, तेरे धर्म को कोई ना तो टिकाने वाला है ना कोई आगे होगा। हम तुझे साधारण आदमी में और देवताओं में 5 निशानियां बताते हैं, असली और नकली की पहचान कर लेना और गले में माला डाल देना। सुन दमयंती, देवताओं की आंखों की जो पलकें होती हैं वो कभी झपकती नहीं है, जबकि साधारण आदमी की पलकें समय समय पे झपकती रहती है। ये दमयंती दूसरी निशानी सुन, देवताओं के शरीर पे पसीना नहीं आता, जबकि साधारण आदमी के शरीर से पसीना अपने आप ही निकलता रहता है। ये दमयंती, देवताओं के गले में जो माला होती है उसके फूलों में हमेशा खुशबू रहती है और कभी वो फूल मुरझाते नहीं है, जबकि साधारण आदमी के गले की माला के फूल थोड़ी समय बाद मुरझा जाते हैं। ये दमयंती, देवताओं का जो सिंहासन है वो धरती से 1.25 हाथ ऊपर रहता है, जबकि साधारण आदमी का सिंहासन धरती से टिका हुआ रहता है। और आखिरी निशानी सुन दमयंती,
देवताओं की छाया नहीं होती, और जबकि साधारण आदमी की छाया हमेशा साथ ही रहती है। अब दमयंती ने देखा कि जो दो डुप्लीकेट बैठे हुए थे ना तो पलक झपक रही थी, पसीना भी नहीं आ रहा था, छाया भी नजर नहीं आ रही थी, आसन भी 1.25 हाथ ऊपर था, और माला के फूल भी खिले हुए थे, और जो बीच वाला बैठा था उसका मामला कुछ अलग ही था। और दमयंती ने पहचान की, और असल नकल का भेद करा, और ना पलकी लगी दे, और दमयंती न राजा नड़के दीनी माला। जैसे ही दमयंती ने राजा नल के गले में माला डाली, चारों देवता असली रूप में आ गए, जय जयकार करते हैं, जय हो राजा नल तेरी, जय हो राजा नल। हे राजा नल, हम तेरी परीक्षा लेने आए थे, और परीक्षा में तू सफल हुआ, हम तेरे से इतने प्रसन्न हैं, और प्रसन्न होकर तेरे को 2 वरदान भी देते हैं। सज्जनों, वरदानों का खुलासा समय आने पे होगा। यहाँ से वो चारों देवता आकाश मार्ग से देवलोक में जाने की तैयारी करते हैं, और इधर से राजा नल दमयंती